1972 के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा मून पर क्यों नहीं गया? मून पर आखिरी ह्यूमन मिशन दिसंबर 1972 का अपोलो 17 था। तब से कोई भी इंसान मून पर वापस नहीं गया है। अपोलो मून लैंडिंग मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। अपोलो 11 और उसके बाद के मिशनों की सफलता के बाद फंडिंग कम हो गई और नासा की प्रायोरिटीज स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट, रोबोटिक एक्सप्लोरेशन और डीप स्पेस मिशन जैसे अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर हो गई। अपोलो मिशन अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन इस मिशन में कई जोखिम भी शामिल थे। उस समय की तकनीक आज की तरह उन्नत नहीं थी और मून एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अधिक तैयारी और संसाधनों की आवश्यकता थी। अपोलो मिशन के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सुरक्षित था और इन्वेस्ट पर रिटर्न की तुलना में मून पर ह्यूमन स्पेस ट्रैवलिंग से जुड़े जोखिम बहुत अधिक माने गए। जबकि अपोलो मिशन ने मून पर उतरने की प्रैक्टिकेबिलिटी का प्रदर्शन किया, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ह्यूमन स्टे या स्थायी चंद्र अन्वेषण के लिए तकनीक विकसित नहीं की गई थी। जीवन समर्थन प्रणाली, विकिरण प्रत्यक्षता और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय वापसी विधि विकसित करने से संबंधित चुनौतियां थीं। 1969 और 1972 के बीच नासा ने चंद्रमा पर 6 मानव मिशन भेजे, जिनमें से अंतिम अपोलो 17 था। तब से किसी ने भी चंद्रमा की सतह पर पैर नहीं रखा। सवाल उठता है कि 1972 के बाद से कोई भी व्यक्ति मून पर क्यों नहीं गया? अपोलो 11 पहला मिशन था जिसने क्रू मेंबर्स के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की। इस मिशन में चंद्रमा तक पहुंचने में अंतरिक्ष यान को 76 घंटे लगे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ह्यूमन मून पर वापस नहीं लौटे। अपोलो प्रोग्राम पार्शली कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिक्स कंपटीशन से प्रेरित था, जिसमें अमेरिका का लक्ष्य सोवियत संघ पर टेक्निकल सुपीरियॉरिटी प्रदर्शित करना था। एक बार जब अमेरिका ने सक्सेसफुली एस्ट्रोनॉट को मून पर उतार दिया, तो उन मिशनों को जारी रखने के लिए राजनीतिक दबाव कम हो गया और प्राथमिकताएं बदल गईं। एक कारण मिशन की लागत भी है। अपोलो प्रोग्राम अनबिलीवेबली महंगा था और तब से मनुष्यों को मून पर भेजने की लागत में बढ़ोतरी ही हुई है। इसके अलावा मून पर वापस जाने के लिए बहुत कम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थे, जबकि मून पर कई सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हीलियम 3 जिसका उपयोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। उन रिसोर्सेज को निकालने की कॉस्ट पॉसिबली बेनिफिट से अधिक होगी। 1962 के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन के फोकस में बदलाव आया है। 1970-1980 के दशक में वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यू टेक्निक्स का उपयोग कर रहे थे। किसी के भी मून पर न जाने के कारण कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिमेंशनल है, जबकि चंद्रमा से अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। लागत, सुरक्षा और तकनीकी सीमाओं सहित मैंडेट मिशनों से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं। हालांकि प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन और निरंतर इंटरनेशनल सहयोग में बढ़ते इंटरेस्ट के साथ ये संभव है कि मनुष्य निकट भविष्य में एक बार फिर चंद्र सतह पर कदम रखे।